स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। हमारी धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर गहराई में जाते हैं, तापमान बढ़ता जाता है। कुछ जगहों में ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है, वहां से भाप और गर्म पानी बाहर निकलता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के अंदर हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्मी मौजूद है और ये गर्मी बिजली बना सकता है, घर गर्म कर सकता है, वो भी बिना धुआं फैलाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऊर्जा की जो ना आसमान से आती है, ना हवा से और ना समुद्र से, बल्कि सीधे धरती के अंदर से। जी हाँ, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी हमें बताती है कि धरती के अंदर भी भविष्य की रोशनी छिपी है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम एक साफ, सुरक्षित और टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं। तो चलिए आज उतरते हैं धरती की परतों के नीचे और खोजते हैं वो गर्मी जो हमें भविष्य की रोशनी दे सकती है। ये सब जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट डी के पद पे कार्यरत डॉक्टर समीर तिवारी। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर समीर तिवारी के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर समीर तिवारी है और मैंने अपना कैरियर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में एज अ जूनियर रिसर्च फेलो स्टार्ट किया था इन 2009 में। उसके बाद मैंने मेरा जो फील्ड एरिया था वो जियोथर्मल एनर्जी, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड, और क्लाइमेट चेंज में मैंने अपना करियर इस्टेब्लिश किया। इसमें मैंने जो हिमालय में रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी एस्पेक्ट्स हैं या जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हिमालय में लगभग 300 से ऊपर जियोथर्मल फील्ड्स हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो मेन सोर्स हैं। अर्थ की जो हीट, इंटरनल हीट है, वो डायरेक्टली सरफेस में मिलती है विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट टू द मदर अर्थ। तो अभी जो 2025 का जो सिनेरियो है, वर्ल्ड का जो सिनेरियो है इस समय, तो लगभग 30 ऐसे कंट्री हैं ग्लोबली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं जियोथर्मल से, और लगभग 90 देश ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है और कैसे इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे भारत में लगभग हम लोग इस चीज़ को 200 साल पहले से जानते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी कोई एक सोर्स है एनर्जी का जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जब हमारे पास जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हैं जैसे कोल है और फॉसिल फ्यूल है, इनका एक लिमिट है, लगभग 2025 तक ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में क्या है? विंड है, न्यूक्लियर है, टाइडल है, हाइड्रो पावर है, और रिन्यूएबल में आपका जियोथर्मल है और सोलर है। इन सब में मिला के जो हाइड्रो पावर है उसका भी क्लाइमेट पे एक इम्पैक्ट है। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे कि एक सिनेरियो सामने आ रहा है कि हाइड्रो पावर रिजर्वायर बनने से उन रिजर्वायर से मीथेन एमिशन हो रहा है, क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है, और लिमिटेड स्टॉक्स है, फ्रेश वाटर का अवेलेबिलिटी है, रिवर्स में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो हमें हाइड्रो पावर को भी आने वाले टाइम में एक लिमिटेड एस्पेक्ट में यूज़ करना है। तो हम उसके ऑप्शंस में देखते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसा सोर्स है अर्थ का जो कंटिन्यूसली अगले 100 सालों तक हमें एक एनर्जी सप्लाई कर सकता है बिना किसी रुकावट के। तो इसी एस्पेक्ट में मैंने काम करते हुए लगभग 15 साल से काम किया है और लगभग 50 से ऊपर शोध लिखे हैं। और मैं 2022 में मैं यूनेस्को की एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप है जिसको जियोथर्मल फेलोशिप बोलते हैं, उसको यूनेस्को प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड वाइड
सिलेक्शन करता है, तो मैं 2022 में उसमें सिलेक्ट हुआ था और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 7वां वैज्ञानिक हूँ अभी तक। 1948 से उन्होंने ये शुरू किया है अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैंने वहाँ जाके ट्रेनिंग ली कि किस तरह से हम अपने देश में जियोथर्मल को हार्नेस कर सकते हैं, इससे एनर्जी को हम बना सकते हैं। तो हमने ये अपने अध्ययन में ये स्टडी जब हमने की तो हमने पाया कि लगभग 300 ऐसे क्षेत्र हैं गर्म पानी के पूरे हिमालय में। चूँकि हिमालय एक रिमोट एरिया है और यहाँ पे एसेसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आज भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी का सोर्स है जिसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी और सोलर, 2 सोर्स वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आज तक नहीं गई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोकल, जो एक गवर्नमेंट का एक स्लोगन भी है वोकल फॉर लोकल, जो लोकल की एनर्जी है हम उस पर्टिकुलर विलेज की, जो रिमोट का विलेज है, उसी की एनर्जी जो उसमें अवेलेबल है उसको हार्नेस करके और उसी विलेज को हम सप्लाई करें। जैसे मैं जब आइसलैंड में था तो मैंने देखा कि जो भी सिटीज़ हैं वहाँ या जो भी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हैं उसको उन्होंने जियोथर्मल एनर्जी से ही वो जियोथर्मल एनर्जी टैप करी और उसी से जो है उसको प्रोड्यूस करके और उनकी सारी नीड्स को जो है उन्होंने फुलफिल कर दिया। डॉक्टर समीर तिवारी ने हमें बताया कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। जियोथर्मल एनर्जी ये होती है कि जो एनर्जी जो अर्थ के अंदर स्टोर होती है, और जैसे हम भूकंप आता है तो हमें पता चलता है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है पर्टिकुलर प्लेस से, तो जो टेक्टोनिक एरियाज हैं, जैसे हिमालय जो एरिया है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है, तो इसमें जो 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के घर्षण से मूवमेंट है, तो वही एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है और हीट जनरेट होती है। जैसे कुछ ज़मीन के नीचे क्रस्ट और मेंटल में हीट के पैसेज होते हैं। हिमालय में जो क्रस्ट है या और ग्लोबली जो क्रस्ट है, कहीं क्रस्ट की जो डेप्थ 3 किलोमीटर है, कहीं 4 किलोमीटर है, कहीं 100 किलोमीटर है, तो हिमालय में जो डेप्थ है क्रस्ट की वो लगभग 100 किलोमीटर है। तो इसके अंदर जो घर्षण हो रहा है, जो 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। और हमें ये जानते हैं कि हर जगह ये एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती, इसको जो है जहाँ पे फ्रैक्चर्स हैं और फॉल्ट्स हैं वहाँ से ये एनर्जी रिलीज होकर नीचे से हीट बाहर सरफेस की तरफ आने की कोशिश करती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी व्हीकल में जो टायर होता है, जब वो कहीं जो उसमें कुछ ऐसी कील लगती है या पंक्चर होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से सारी की सारी एनर्जी बाहर आती है। तो हिमालय में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं और पूरे विश्व में है, जिसको हम जैसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जहाँ पे धरती जुड़ी हुई है, उनसे कहीं से तो लावा निकलता है, कहीं पे आपके भूकंप आते हैं और कहीं पे ये जियोथर्मल एनर्जी निकलती है। तो हिमालय में ऐसे लगभग 300 क्षेत्र हैं जो पंक्चर्ड क्षेत्र हैं जहाँ से ये एनर्जी निकल रही है। तो अब ये एनर्जी निकलती हुई हमें दिखती नहीं है, लेकिन क्या होता है जब बारिश होती है तो बारिश का पानी हिमालय के क्षेत्र में उन दरारों में जाता है। उन दरारों में जाने से एक लिमिट तक वो नीचे पर्कुलेट होता है, मतलब एक दरार से पानी जाता है, लगभग जो एवरेज रिजर्वायर डेप्थ है हिमालय में पानी जाने की वो लगभग 1.2 किलोमीटर है। तो जब ये लगभग पानी 1 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल करता है ज़मीन के अंदर, तो ये उस हीट सोर्स के कांटेक्ट में आता है और गर्म हो जाता है। जैसे हम चाय बनाते हैं, जब हम गैस फैन रखते हैं उसके ऊपर हम पानी डालते हैं, तो जब वो हीट से पानी गर्म होता है तो वो फैन के ऊपर आता है और उस तरह से वो चाय खोलने लगती है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे है जियोथर्मल का। तो ऐसे लगभग 300 क्षेत्र हैं हिमालय में। मैंने इन पे सब पे शोध किया और बाड़िया इंस्टीट्यूट ने इस शोध को आगे बढ़ाया। लगभग 15 साल से हम इस शोध में अग्रणी हैं और फिर हमने कई ऐसे मॉडल तैयार किए। जब मैं आइसलैंड में था तो वहाँ पे ये वेल इस्टेब्लिश है जियोथर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो बताते हैं कैसे रिसोर्स का असेसमेंट करना है या कितनी एनर्जी या कितनी इलेक्ट्रिसिटी इससे बन सकती है, कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने हिमालय में ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल जोन आइडेंटिफाई किए हैं। लगभग 40 जोन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें कि हम अभी बद्रीनाथ पे और जोशीमठ 2 रीजन हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। और इसके पहले लद्दाख में भी हमने रिसर्च किया था। तो उस रिसर्च के बेस पे ही ONGC और आइसलैंड जियो सर्वे मिलके एक पायलट प्रोजेक्ट 1 मेगावाट का वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रही है। ये मेरा पेपर 2016 में पब्लिश हुआ था जियोथर्मिक्स में। उसी पेपर को बेस बना के ONGC और जो है आइसलैंड ने दोनों ने 1 मेगावाट का एक पायलट प्रोजेक्ट पूगा में वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी वो ड्रिलिंग फेज में है। मैं भी उसमें एसोसिएट हूँ एज ए एक्टिव मेंबर। आई एम डूइंग द जियोकेमिकल एनालिसिस ऑफ दैट वाटर। तो उसी के बेस पे अब उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड सरकार के साथ एक MOU साइन किया है कि हम जोशीमठ में और बद्रीनाथ में इस्टेब्लिश करेंगे पायलट प्रोजेक्ट।
तो अभी इसी मार्च के लास्ट महीने में हमने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस इस पे करी थी और जो लोकल के लोगों को अवेयर किया था कि अगर हम इस एनर्जी को टैप करते हैं तो हमें आने वाले समय में इतना बेनिफिट मिलेगा और हम एक सेल्फ सस्टेन हो सकते हैं। अगर हमारे सारे रिजर्वायर ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे आने वाले सालों में, तो हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।